हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, और हम उसकी 1 आयत से 7 आयत तक पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसकी 1 आयत से 7 आयत तक कोई भी 1 या 2 भाई मिलकर पढ़ सकते हैं। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। क्या हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुपुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकालाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और परमेश्वर का आत्मा अपने सत्यों को प्रकट करे। परमेश्वर आज इस शाम को हमसे बात करे। प्रभु के नाम की महिमा। देखिए, जब ये अध्याय शुरू होता है, 6ठा अध्याय, तो अगर इसके ऊपर की आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। देखिए, पिछली बातों को, पिछले समय जो हमने अध्ययन किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक शब्द में यदि हम उसे कंक्लूड करें तो ऐसा कह सकते हैं कि तमाम सताव के बावजूद, धमकी के बावजूद, मार के बावजूद जो शिष्य हैं, जो प्रेरित हैं, वो सुसमाचार सुनाने से नहीं रुके। ठीक है, यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है, फिर 6ठे अध्याय की शुरुआत होती है। वहां पर लिखा है, और उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते, जब सुसमाचार का काम किसी भी वजह से नहीं रोक पाया शैतान, जब प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार सुनाने से नहीं रुके, उसका क्या हुआ परिणाम? उसका फल ये हुआ कि चेले बहुत ही बढ़ने लगे। कलीसिया में चेलों की, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की गिनती बहुत ही बढ़ने लगी, ऐसा लिखा। क्या कारण है? क्योंकि सुसमाचार सुनाने से जो प्रेरित है वो नहीं रुके। अब देखिए, जब 6ठा अध्याय आरंभ होता है और जो भाग हमने पढ़ा है, मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है, हमें आरंभिक कलीसिया के इतिहास को बताती है। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ, कलीसिया कैसे अस्तित्व में आई, और कलीसिया कैसे चलती है, एक कलीसियाई जीवन कैसा होता है, उसका सबसे उत्तम उदाहरण हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में, मंडली में या कलीसिया में देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। तो आज का जो भाग है, 6ठा अध्याय 1 आयत से 7 आयत तक, हम कलीसिया में कैसे, क्या क्या बातें होती है, कैसे बातें होती है, कैसे कलीसिया व्यवहार करती है, कलीसिया फंक्शन कैसा होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि सुसमाचार बांटा गया, तमाम विरोध के बावजूद वो नहीं रुका, तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे चेले बनने लगे, बहुत बहुत फल वहां पर हुए। मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, फिर मैं चालू करूंगा।
हाँ जी, सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ जी। तो पहली आयत को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। अब देखिए, जो विश्वास करते थे, परमेश्वर उन्हें एक झुंड में मिला देता था, एक मंडली के रूप में उन्हें बना देता था, जिसे परमेश्वर का वचन कलीसिया कहता है। परमेश्वर अपने झुंड में जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उन्हें मिला देता था। अब एक मंडली है, एक कलीसिया है। अब जब बहुत सारे विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत सारे शिष्य, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग शामिल है, जब वो इकट्ठे रहते थे तो यहाँ पर एक समस्या को हम उभरते हुए देखते हैं। यहाँ यह एक समस्या यहाँ पर देखते हैं। क्या है समस्या, बताएंगे? क्या हो रहा है? मैं चाहता हूं कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, ताकि संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण होकर हम तक पहुंच सके। जब सब लोग इकट्ठे होकर रहते थे, परमेश्वर की भक्ति आराधना करते थे और भोजन करते थे, तब यहाँ पर एक समस्या सामने आई है। क्या समस्या है, बता सकते हैं? भोजन के बांटने में समस्या है। भोजन के बांटने में समस्या है, ठीक है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीख सकते हैं। देखिए, अगर इसको भारी ऐसे ही पढ़े भारी रूप से, तो ऐसा समझ में आता है कि भोजन के बांटने की समस्या है। परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस आयत को समझेंगे या इस पे मनन करेंगे, तो यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि भोजन के बांटना कुछ समस्या नहीं है, परंतु कुड़कुड़ाना एक समस्या है। आप समझ रहे हैं? भोजन के बांटना में जो गड़बड़ी आई है वो एक मुद्दा है, लेकिन कुड़कुड़ाना एक समस्या है। देखिए, समस्या और मुद्दे में अंतर है। मुद्दा कलीसिया की कोई भी व्यवहार, एक्शन, घटना हो सकती है, लेकिन मुद्दों को अगर ढंग से देखा ना जाए, समझा ना जाए और उसका निवारण ना किया जाए, तो वो समस्या बनकर सामने आते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर कलीसिया में किसी मुद्दे को सही रीति से, किसी बात को देखा ना जाए, समझा ना जाए या डील ना किया जाए, तो वो समस्या बनकर सामने आते। देखिए, यहाँ पर समस्या, मुख्य समस्या ये नहीं है कि खाना को बांटने में कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए, वहां पर गड़बड़ी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन समस्या जो है वो ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। कुछ विश्वासी दूसरे कुछ विश्वासियों पर क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। वहां पर लिखा है, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। ये दोनों यहूदी है, ये दोनों यहूदी में से मसीह में आए हैं। अंतर क्या है? एक झुंड जो है यूनानी भाषा बोलने वाला, वो यरूशलेम में नहीं रहता, यरूशलेम के बाहर रहता है, इसलिए वो अधिकांश यूनानी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो यरूशलेम में रहते हैं वो इब्रानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो यरूशलेम के बाहर रहते थे, उन्होंने ये शिकायत की या वो कुड़कुड़ाने लगे। उन्हें ऐसा लगा जो यरूशलेम में विश्वासी लोग रहते हैं वो हमारी विधवाओं के साथ कुछ पक्षपात कर रहे हैं। हमने जैसे पिछले भागों में देखा था, उस समय पर ऐसा होता था कि कलीसिया में सारी बातें साझा की हुआ करती थी। आपस में धन संपत्ति बेच बेच कर एक दूसरों की मदद किया करते थे, और ये मदद जरूरतमंद विश्वासियों तक पहुंचती थी। तो एक जो पक्ष है, यूनानी भाषा बोलने वाले जो विश्वासी हैं, यहूदी हैं, वो बोल रहे हैं कि
हमारे साथ, हमारी विधवाओं के साथ पक्षपात हो रहा है। उनकी जैसे सुधि ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही। ये है मुद्दा। लेकिन समस्या क्या है? वो कुड़कुड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत आ, आ, बहुत बड़ा एक सबक हम सीख सकते हैं, या एक सत्य जो हमें समझना है कि जब हम कलीसिया में हैं, जब हम मंडली के रूप में हैं, तो कलीसिया के जो कार्यक्रम होते हैं, कलीसिया का जो व्यवहार होता है, सभाएं होती है, भोजन होते हैं, लेना देना होता है, आना जाना होता है, जब कलीसिया काम करती है तो बहुत सारी चीजें हमारी सुविधा के अनुसार हो सकती है। कई चीजें मेरी सुविधा के अनुसार ना होकर दूसरे की सुविधा के अनुसार हो सकती। तो जब कलीसिया फंक्शन करती है तो हमें असुविधा हो सकती है, लेकिन ये एक मुद्दा है। हमें इसको लेकर कुड़कुड़ाना, निराश होना, भगजग करना, ये एक उदाहरणीय बात नहीं है, या ये गलत बात है जिसे परमेश्वर का वचन यहाँ दिखाता है, जो यहाँ दिखाई दे रही। देखिए, परमेश्वर का वचन कुड़कुड़ाने के विषय में, बुड़बुड़ाने के विषय में क्या कहता हम देखेंगे। आप निकालिए निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 8। कोई भी भाई पढ़े। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 1 से 8 आयत तक कोई भी भाई जल्दी से पढ़े। जल्दी से पढ़ने में मदद करें कोई भी भाई। निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय 1 आयत से 8 आयत तक। फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के बस लिए बस काफी काफी। देखिए, इस भाग को जो हमने निर्गमन में पढ़ा, इसकी तुलना हम प्रेरितों के काम जो हमने पुस्तक में पढ़ा उससे करके देखिए। ये कौन सा झुंड है? इसे मंडली कह के पुकारा गया। ये कौन सी मंडली? इसराइलियों की मंडली है। ये एक झुंड है। इस झुंड की विशेषता क्या है? परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म के साथ मिस्र की गुलामी से इन्हें निकाल कर लेकर आया है। ये मार्ग में है और कनान देश की यात्रा कर रहे हैं। ये एक झुंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। किसके ऊपर? मूसा और हारून के ऊपर। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। हम जब मिस्र में थे, गुलामी में थे,
तो हम क्या खाया करते थे? मनमाना मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाया करते थे, पर यहाँ पर अब हम खा नहीं पा रहे। क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे और कुड़कुड़ा रहे। प्रियो, इस भाग को प्रेरितों के काम की पुस्तक से आप तुलना करें। ये भी एक मंडली है, वो भी एक मंडली। देखिए, जब हम कलीसिया की बात करते हैं ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह के झुंड की मंडली की बात करते हैं, उसके बारे में कुछ सच्चाइयां आप जान लीजिए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है। देखिए, पहली बात, जब आप कलीसिया में हैं, जब आप मंडली में हैं, तो हमेशा चीजें आपके आराम के अनुसार, सुविधा अनुसार नहीं होगी। आप जिस सिस्टम से निकल कर आए हैं, आप जिस संसार से निकल कर आए हैं, जब आप अपने घरों से निकलकर कलीसियाई झुंड में इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक अलग सिस्टम है। ये अपने आप में एक अलग झुंड और संगति है। इसका व्यवहार अलग है। हो सकता है कि आप अपने घर में अपने घर के मुखिया हो सकता है आप अपने घर में बहुत आरामदायक जगह पर उठते बैठते हो, आपके पास बहुत पैसा हो, तो आपके पास अच्छा बिस्तर हो सोने के लिए, आप अच्छे सोफे पे बैठते हो। लेकिन जब आप मंडली में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो वहां शायद आपको इतना अच्छा भोजन न मिले जो आप अपने घर में करते हो, उतनी अच्छी जगह बैठने के लिए ना मिले जो आप अपने घर में बैठते हो। घर में आप अपने घर के मुखिया हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी चलती है। सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, कई प्रकार की असुविधा वहां बार बार मेरे को कॉल कर दी। देखिए, कई प्रकार की असुविधा हो सकती है। आवाज नहीं आ रही। म्यूट है, म्यूट है। म्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही, आ रही। हाँ जी, माफ कीजिए, थोड़ा सा समस्या है। देखिए, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब हम मंडली के रूप में, कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं, तो हमें कई प्रकार की असुविधाएं हो सकती है, हमारे घर की अपेक्षा, या समाज या जिस संसार में हम जीते हैं उसकी अपेक्षा, या जिस सिस्टम को हम छोड़ के आए हैं उसके विपरीत कई चुनौतियां हो सकती। लेकिन हमें कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना नहीं है। देखिए, कलीसिया है ना, जब हम कलीसिया की बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने झुंड की, अपने विश्वास करने वालों के झुंड की स्थापना की, जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे लिए एक सुविधा घर नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये हमारे आराम की जगह नहीं, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि कलीसिया वो जगह है जहां पर एक विश्वासी ट्रेंड होता है, जहां पर एक विश्वासी सीखने के लिए आया है, प्रशिक्षण लेने आया है, ताकि वो अपने परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके और मसीह की देह उन्नति कर सके। वो उन्नति करने आया है, वो तैयार होने आया है, वो सीखने आया है, वो प्रशिक्षण लेने आया है। और जब हम प्रशिक्षण लेते हैं, जब हम किसी बात को सीखते हैं, जब किसी बात की तैयारी करते हैं, तो वो आरामदायक एक बात नहीं होती। आप समझ रहे हैं?
कलीसिया में कई प्रकार की असुविधाओं का सामना विश्वासियों को करना पड़ता है। इस मनसा को हमें धारण करना है ताकि जब असुविधाएं हो तो कुड़कुड़ाए नहीं। देखिए, कुड़कुड़ाना क्यों बुरा है परमेश्वर की दृष्टि में? यहाँ पर लिखा है, जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? तुम किसके विरुद्ध बुड़बुड़ाते हो? तुम मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हो। जब हम कलीसिया में किसी समस्या को लेकर या कोई बात हमें पसंद नहीं आती तो हम बुड़बुड़ाते हैं, बकझक करते हैं, तो परमेश्वर उसे इस प्रकार देखता है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध बकझक कर रहे हो। यदि हम कलीसिया के अगुवों के प्रति, कलीसिया में जो डिसीजंस लेते हैं उनके प्रति कुड़कुड़ाते हैं, बुरा कहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उनके विरुद्ध नहीं लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो कलीसिया का सर है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हमें क्या करना है? जब हमें कोई असुविधा लगती है, जब कोई बात हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कष्टदायक है, हम क्या कर सकते हैं? यदि हम उसे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सह सकते हैं तो हम सहें, क्योंकि किसी भाई और बहन को उससे लाभ पहुंचता होगा। अन्यथा हम कलीसिया के जो जिम्मेदार भाई हैं उनसे कहें कि भाई ऐसी ऐसी बात है। कुड़कुड़ाना नहीं है और गॉसिप नहीं करना, इधर उधर जाके उस बारे में बात नहीं करना। प्रभु इस बात को समझने के लिए हमारी सहायता करें। ठीक है, उसके बाद एक और बात जो परमेश्वर के आत्मा ने इस बार मनन करते समय मुझे सिखाई है, मुझ पर प्रकट की है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। देखिए, एक आयत को निकालिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 6 अध्याय और एक आयत पर आप अपना एक हाथ रखें और यहाँ पर इस भाग को रोक कर अपने हाथ से दूसरी आयत को निकालें। हम दोनों आयतों को एक साथ पढ़ेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 15 आयत, कोई भी भाई पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 15 आयत, क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13 का 15 ही है क्या? हाँ जी। माफ कीजिए, मैं वो आयत आपको बताता हूँ निकाल कर। हाँ जी, माफ कीजिए, 13 का 35 पढ़ी, 35, 13 का 35 पढ़ी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, 34 और 35 पढ़ी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है जब तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और अब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ आपके लिए, प्रेरितों के काम 6 का 1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे। यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि चेले बहुत हो गए और वो क्या कर रहे हैं? आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक विरोधाभास है। चेले संख्या में तो बहुत है, लेकिन कुछ चेले ऐसे हैं जो चेले होकर भी चेले का जीवन नहीं जी रहे। समझ में पा रहे हैं आप इस बात को? देखिए, चेला बनना और अपने जीवन से अपने आप को चेला प्रमाणित करना, ये अलग अलग दो बातें हैं।
प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ जाना एक बात है, और प्रभु यीशु मसीह के चेले की नाई आज्ञा मानना, चेले की नाई जीवन को जीना, ये दूसरी एक बात है। यहाँ पर चेलों की बहुत बड़ी संख्या तो है, लेकिन कुछ चेले जो ऐसे हैं जो आपस में प्रेम करने की जगह क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं प्रियो? मैं इस बात पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इसी बात को आपके विचारों में डालकर मैं आगे बढ़ता हूँ। चेले बनना और अपने जीवन से शिष्यता को, शिष्य बनना और शिष्यता को प्रमाणित करना दो अलग अलग बातें हैं। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ? आप जानते हैं आप हैं या नहीं है। दूसरा प्रश्न है, क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों से, शिष्यों से जो अपेक्षा है जीवन की, प्रेम की, समर्पण की, आज्ञाकारिता की, वो मेरे अंदर है क्या? अगर है तो मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला हूँ, या सच्चाई से अपनी शिष्यता को प्रमाणित कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें बदलने की आवश्यकता है। प्रभु सहायता करें इन सत्यों को समझने के लिए और उसके अनुसार करने की। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा को करें। अब देखिए यहाँ पर दो चित्र हमें मिलते, दो बातें हमें सीखने को मिलती। पहला तो ये है, हमें एक कलीसिया का चित्र मिलता है। यहाँ पर कैसा चित्र है? देखिए कलीसिया में कौन कौन लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं प्रेरित, प्राचीन, अगुवे दिखाई दे रहे हैं, है ना। उसके बाद चेले दिखाई दे रहे हैं, है? चेलों की एक मंडली है, प्राचीन है, अगुवे हैं जो नेतृत्व करते हैं। उसके बाद उसके क्रम में हम आगे देखते हैं कि मंडली है चेलों की जो प्रेरितों के आज्ञाओं को मानते हुए उनके नेतृत्व में जिम्मेदारी को पूरा करती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ विधवाओं का जिक्र है ना। कई और अन्य भाई बहन लोग भी है। देखिए जब एक कलीसिया होती है ना, तो कलीसिया में सब तरीके के लोग होते हैं। अगुवे होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, और काम करने वाले लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, कई बहुत जरूरतमंद लोग हो सकते हैं, कई बहुत धनी लोग हो सकते हैं। इस प्रकार कलीसिया का एक चित्र यहाँ पर देखते हैं। कलीसिया ऐसी ही होती है भाई बहनों, हमेशा आप देखेंगे कलीसिया ऐसी ही होती है। कुछ लोग बहुत परिपक्व है, कुछ कम परिपक्व लोग हैं, कुछ देते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक कलीसिया का चित्र है। ठीक है, अगली बात, अब इस कलीसिया का फंक्शन कैसे हो रहा है हम देखते हैं। जो अगुवे हैं, प्रेरित है, प्राचीन है, वो चेले की मंडली को बुलाते हैं और वहां पर कहते हैं, जब ये बात उन तक पहुंचती है कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही है, बुड़बुड़ाना जब उन तक पहुंचता है, समस्या जब उन तक पहुंचती है, ये मुद्दा जब उन तक पहुंचता है, तो वो यहाँ पर एक हल निकालते हैं, उस समस्या का हल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे। देखिए यहाँ पर प्रेरित, यहाँ पर अगुवे जो हैं, कलीसिया में कार्यों की प्राथमिकताओं को सेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है कि कलीसिया में अलग अलग कार्यों के क्रम को उसकी महत्वता के अनुसार समझा जाए। कलीसिया में अनेक कार्य होते हैं, एक कलीसिया मिलकर अनेक कार्य करती है। कलीसिया में अगुवे या विश्वासी लोग मिलकर कई जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, लेकिन उन कार्यों का, उन जिम्मेदारियों का क्रम समझना जरूरी है। यहाँ पर दो प्रकार से हम जिम्मेदारियों को देख सकते हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर एक सेवा कौन सी है? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा जवाब दें तो समझ में आएगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। दो जिम्मेदारी यहाँ पे कौन कौन सी बता सकते हैं? वचन बांटने और भोजन। वचन बांटना और भोजन एक आत्मिक सेवा है और एक भौतिक सेवा है।
परमेश्वर का वचन बांटना एक सेवा है, प्रार्थना करना एक सेवा है, ये एक आत्मिक सेवा के रूप में हम देख सकते हैं। और ये भौतिक एक कार्य है जो खाना पिलाने का कार्य है। यहाँ पर चेलों ने उस क्रम को बनाया है, प्राथमिकता को सेट किया है। महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के वचन को बांटना, प्रार्थना करना, और उसके बाद है भौतिक कार्य, खाना, भोजन और ये सब प्रबंध को देखना। प्रियो, बहुत जरूरी है कि कलीसिया में न केवल अगुवे परंतु हर एक विश्वासी इस कलीसिया में होने वाले कार्यों के क्रम को समझे या कार्यों के महत्व को समझे। कौन सी बात कलीसिया में ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी बात है जो आत्मिक मुद्दों को छूती है, और कौन सी बात है जो भौतिक स्तर तक भी खत्म हो जाती है। दोनों बातों के प्राथमिकताओं को और महत्व को जब हम अलग अलग स्तर पर समझने लगेंगे, उसके अंतर को समझने लगेंगे, तो हम वैसा प्रत्युत्तर देंगे, हम वैसा कार्य करेंगे। उससे क्या होगा, कलीसिया सुचारू रूप से अच्छे से संचालित हो सकेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत। अब जब कलीसिया में कार्यों की प्राथमिकताएं सेट हो गई है, तो आगे क्या चीजें हो रही है हम देखते हैं। तीसरी आयत को पढ़िए कोई भी। इसलिए हे भाइयों, अपनों में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। देखिए, अब समाधान निकाला जा रहा है। अब जो मुद्दा है उसको एड्रेस करने का समय है। और समाधान क्या निकाला गया है? समाधान ये निकाला गया है कि 2 प्रकार के कार्य हैं, वचन बांटना, प्रार्थना करना आत्मिक कार्य, भौतिक कार्य है भोजन करना और धन राशि को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। इन दोनों को कार्य करने के लिए लोगों की जरूरत है। तो वचन और प्रार्थना करने का काम तो हम करेंगे, चेले प्रेरित ऐसा बोलते हैं, जो 12 प्रेरित है। अब कुछ लोगों को चुनो जो ये भोजन बांटने का और अन्य जो सामग्री बांटने का है उसका काम करें। अब उस काम को अच्छे से करने के लिए कुछ योग्य लोगों की जरूरत है। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता वो क्या होने चाहिए? सुनाम हो। देखिए, सबसे पहले तो उनकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो क्या हो, वो विश्वासी हो। ऐसा लिखा है कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। अपने में मतलब ये झुंड के अंदर के होने चाहिए। देखिए, पहली बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि कलीसिया का कार्य, चाहे वो कुछ भी कार्य क्यों ना हो, प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी किसकी है? कलीसिया के अंदरूनी लोगों की है। कलीसिया के विश्वासी लोग ही कलीसिया के कार्यों को करें, ये परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि वो सुनाम हो, मतलब अच्छी गवाही रखने वाले हो, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। देखिए, चाहे कार्य आत्मिक हो या भौतिक हो, एक और सच्चाई हम यहाँ पर सीखते हैं, चाहे कार्य आत्मिक हो या भौतिक हो, दोनों को करने के लिए परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण, अच्छी गवाह रखने वाले विश्वासी लोगों की आवश्यकता होती है। अनात्मिक लोग, संसारिक लोग और शारीरिक बुद्धि रखने वाले लोगों की कलीसिया में कोई स्थान नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। प्रियो, यदि कलीसिया में कार्य करने की इच्छा है ना, यदि आप चाहते हैं कि मैं कलीसिया के काम आऊं, कलीसिया के कार्यों को मैं अपने हाथ को बटाऊं, जिम्मेदारियों को लूं, चाहे वो आत्मिक हो या चाहे भौतिक हो, एक अनिवार्य जो शर्त है वो ये है, हमें पवित्रता में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, आज्ञाकारिता में, भक्ति में अपना जीवन जीना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम कलीसिया के कार्यों में उपयोगी हो पाएंगे। अनिवार्य शर्त है, चाहे भौतिक काम हो या शारीरिक काम हो। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 4 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है?
परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब देखिए, दो काम थे। भौतिक काम करने के लिए एक टीम बनाई गई है और आत्मिक काम करने के लिए एक टीम है। जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, उन्होंने ये इस बात को चुना है कि हम प्रार्थना और सेवा में लगे रहें। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। इस मंडली को आप बहुत नजदीक जाकर देखिए कि यहाँ पर ये समस्या आई है। हजारों लोगों का झुंड है। खाना खिलाने में और जो बंटवारा होता है उसमें पक्षपात हो रहा है, ऐसा एक मुद्दा सामने आया है। कुछ लोग बुड़बुड़ाने लग गए उस कारण से, और ये एक अच्छी बात नहीं है। और जो प्रेरित हैं, जो अनुभवी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि एक टीम बनाई जाए जो इसको हैंडल करे कलीसिया में से, और हम जो है वचन बांटेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है सबसे अच्छे से ये काम कौन कर सकता था? आपके मन में क्या विचार आता है, बता सकते हैं? कुछ है आपके मन में जो आता हो? इस कार्य को सबसे ढंग से कौन कर सकता था? अच्छा, एक बात बताइए कि किसी भी काम को एक नया आदमी अच्छे से करेगा या जिसे अनुभव हो वो अच्छे से करेगा? जिन्हें अनुभव हो। जिन्हें अनुभव है वो करेगा। इस झुंड में सबसे ज्यादा खाना बांटने का अनुभव किसको है, मालूम है आपको? प्रेरितों को। प्रेरितों को। क्यों है? उनने 5,000 और 3,000 बहुत सारे लोगों को बांटा था। हाँ, देखिए, अगर देखा जाए, अगर बाहरी रूप से देखा जाए तो इस कार्य को सब करने के लिए सबसे बढ़िया जो लोग थे ना, वो यही थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के साथ जब ये रहते थे ना, तो इनका यही काम था। ये सारे भौतिक अरेंजमेंट्स यही करते थे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक सेवा करते थे, ये लोग भौतिक सेवा करते थे। 5,000 को बिठा दो, बिठा दिया। मछलियां बांटो, रोटियां बांटो, कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ फसह की तैयारी करो, गए, सब कुछ तैयारी करे। ये यही करते हुए इन्होंने 3.5 साल की बढ़िया ट्रेनिंग ली थी। लेकिन आज इन्होंने क्या करा है? आज उस काम से अपना हाथ खींच लिया और एक दूसरा काम अपने हाथ में लिया। प्रियो, एक बहुत बड़ी, एक शिष्यता में एक बहुत बड़ा पाठ जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में चलते चलते, मसीह जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे जीवन की प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। मेरे जीवन के कार्य और जिम्मेदारियां बदलनी चाहिए। वही शिष्य है जो शिष्यता में बढ़ रहा है। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, समय के साथ साथ मेरे कार्यों और जिम्मेदारियों की प्राथमिकता बदलना है। समय के साथ साथ मुझे अपनी जिम्मेदारियां बदलना आना और समझ में आना और उसे उठाना सीखना है। अगर ऐसा है तो मैं शिष्यता में बढ़ रहा हूं। यदि ऐसा नहीं है तो मेरे साथ कुछ समस्या है, मैं शिष्यता में बढ़ नहीं रहा हूं। सबसे अनुभवी लोग क्या कर रहे हैं? अपना हाथ खींच रहे हैं। किस बात से? खाना बांटने से। अब वो क्या करना चाह रहे हैं? वो उस कार्य को करना चाह रहे हैं जो उनका प्रभु करता था। अब वो वचन बांटेंगे और अब वो प्रार्थना करने में समय बिताएंगे। प्रियो, हमारी शिष्यता के जीवन में भी ये समय आना चाहिए। हमेशा हम भौतिक बातों को करने, भौतिक बातों को पाने, भौतिक बातों को ही लेन देन करने में इन्वॉल्व नहीं रहना है। हमेशा हमें पाने वाले हाथ पे नहीं रहना है। समय के साथ हमें उस स्तर पर पहुंचना है जब हम देने वाले हों। चेले एक समय तक भौतिक काम किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने आत्मिक कार्यों को अपने हाथों में ले लिया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए और इसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता करे। 5वीं आयत पढ़िए कोई भी। ये क्या लिखा है?
यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टेफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। देखिए, अब यहाँ पर कुछ और सच्चाइयों को हम सीखते हैं। पहली सच्चाई यहाँ पर हम देखते हैं, यह बात मंडली को बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जो प्रेरितों ने कही थी, जो अगुवों ने कही थी, वो मंडली को बहुत अच्छी लगी और जैसा अगुवों ने कहा था वैसा ही इन्होंने किया। प्रियो, यहाँ पे हम कलीसिया को या विश्वासियों को कलीसिया के नेतृत्व के प्रति, अगुवों के प्रति सबमिट करते हुए और आज्ञा मानते हुए देखते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्ट है जो हमें सीखने को मिलता है कि हमें कलीसिया के अगुवों या कलीसिया में नेतृत्व करने वालों के प्रति सबमिट करना है, उनके उनके निर्णयों को मानना है, ये जानकर कि परमेश्वर उन्हें इस बात के लिए अगुवाई देता है, प्रेरणा देता है, उन्हें इस बात के लिए प्रगटीकरण देता है कि वो निर्णय लें। देखिए, यहाँ पर ये चेले कुड़कुड़ाए नहीं, है ना, किसी ने शिकायत नहीं की। मैं सोच रहा था वो चाहते तो शायद ऐसा बोल सकते थे, अरे आप लोग क्या बात कर रहे हो पतरस भाई, सबसे ज्यादा खाना तो आपने बांटा है, आपको मालूम है कैसे मैनेज करना है इतने लोगों को, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर चुके हैं, आप लोग ये करो और हम भी तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, हम वचन बांटेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये बढ़िया है कि आपने तो आराम से वचन बांटने और प्रार्थना करने में कोई मेहनत है कि आपने बैठने का काम चुन लिया और हमें ये पूरा मैनेजमेंट का और जो मजदूरी जैसा काम है हमें दे दिया। कलीसिया के अगुवों के प्रति बिना कुड़कुड़ाए समर्पण का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर है, जिसे हमें पालन करना है। दूसरी बात, अब ये जो 7 लोग चुने गए हैं ना, इनकी विशेषता को देखिए। पर कलीसिया में कार्य करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, बुद्धि और अच्छी गवाही रखने वाले थे। यहाँ पर एक नहीं 7 लोग मिले हैं जो इस योग्यता को धारण किए हुए थे। और अच्छी बात क्या है, ये चुने जाने से पहले इस योग्यता को धारण रखते थे। चुने जाने से पहले, इस जिम्मेदारी के लिए अथोराइज किए जाने से पहले, ये लोग पवित्रता में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, आज्ञा में और अच्छी गवाही में जीते थे। प्रियो, जब मेरे हाथ में काम आएगा, मुझे कलीसिया में कुछ पोजीशन मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, तब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, तब मैं आज्ञाकारिता का जीवन जीऊंगा, ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप जिस अवस्था में हो वहां पर आपको आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन जीना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो उचित समय पर जब कार्य आएगा, परमेश्वर अपने कार्य को आपके लिए चुनेगा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा और आप में से कई लोग जानते होंगे, ये जितने नाम दिए गए ना, उसमें से अधिकांश, शायद सबकी सभी यूनानी नाम है। मतलब ये उस झुंड, उस भीड़ का हिस्सा है जो कुड़कुड़ा रहे थे। आप समझ रहे हैं? ये उस झुंड का हिस्सा है जो कुड़कुड़ा रहे, लेकिन ये कुड़कुड़ा नहीं रहे। देखिए, एक ही समय पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो संगी लोग हैं वो गलत तरीके से जीवन जिए या गलत तरीके से चीजों को देखें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे भीड़ से अलग एक जीवन को, अच्छे जीवन को जीना है। जब चुनाव का समय आया, ये लोग तैयार थे। प्रियो, कलीसिया में हमें काम मिलने के बाद तैयार नहीं होना है, पर काम को हाथ में लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। अपने आप को पवित्र पात्र के रूप में बनाना है, जिसे समय आने पर परमेश्वर उपयोग में ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 आयत पढ़िए। और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। देखिए, आखिरी 2 बातें देखकर हम समाप्त करेंगे। पहली बात,
मंडली ने उन लोगों को चुन लिया। किन लोगों को? ये 7 लोग जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। मेरे भाई बहनों, एक सत्य यहाँ पर हम सीखते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, कलीसिया में यदि आप आज्ञाकारिता का, पवित्रता का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिएंगे ना, तो कलीसिया इस बात को पहचान लेगी। मंडली पर परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है कि कौन सा व्यक्ति आत्मिक जीवन जीता है, और साथ में ये भी प्रकट करता है कलीसिया पर कि कौन सा आदमी पाखंडी का जीवन जीता है। अगर आप पाखंड का जीवन, झूठा जीवन, पाप में जिएंगे, तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, कि वो कलीसिया पर प्रकट हो जाएगा, आपका भांडा फूट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और यदि आप पवित्रता और भक्ति का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपकी धार्मिकता को और आज्ञाकारिता को कलीसिया पर प्रकट भी करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं। और आखिरी बात, जब कलीसिया के अलग अलग लोग, मतलब अगुवे हों या दूसरे विश्वासी हो, हर प्रकार के लोग कलीसिया की कार्यों की प्राथमिकताओं को समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं कलीसिया के प्रति, और जब उसे पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? परमेश्वर का वचन फैलने लगता है और कलीसिया की उन्नति होती है। कब होती है कलीसिया की उन्नति? कब परमेश्वर का वचन फैलता है? कब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? तब जब कलीसिया का हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे अगवा हो या सामान्य जन हो, जब वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जिए और अपनी जिम्मेदारी को कलीसिया में पूरा करे, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम फैलता है, सुसमाचार फैलता है। परमेश्वर इस वचन को समझने, कोई भी भाई प्रार्थना करके